हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, पूरी 1 घंटे की वीडियो होगी जिसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग एड्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देखेंगे। टाइप्स आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। आपको अगर सभी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पे सारी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग देख रहे हैं टीचिंग एड्स क्या होता है। वीडियो 1 घंटे से लंबी हो सकती है, लेकिन आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड वीडियो तो मिलती ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का। चलिए देख लेते हैं टीचिंग एड्स क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए देख लेते हैं क्या होता है टीचिंग एड्स, यानी शिक्षण सामग्री। देखिए, टीचर को पढ़ाने के लिए क्लास में टीचिंग के दौरान टीचर को टीचिंग एड यूज़ करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल है टीचर के लिए कि टीचर क्या करे, क्लासरूम में टीचिंग एड यूज़ करे। टीचिंग एड क्या होता है ये आज हम लोग देख लेते हैं, और पीडीएफ के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग एड्स देखेंगे कि टीचिंग एड्स के डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड, यानी टीचिंग एड के इंपॉर्टेंस, टाइप्स जानेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे हम लोग टीचिंग एड्स का इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो कि टीचिंग एड्स होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया आप लोग टीचिंग एड। टीचिंग एड यानी जो शिक्षण सामग्री है, बहुत ही एसेंशियल होता है टीचर के लिए क्लासरूम में टीचिंग एड यूज़ करना। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं इसके, जो हम आगे पढ़ेंगे। टीचिंग एड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं टीचिंग एड होता क्या। चलिए देख लेते हैं टीचिंग एड यानी जो शिक्षण सामग्री होती है वो क्या होता है। देखिए, टीचिंग के दौरान टीचर क्या करती है, अपनी लर्निंग को, अपनी टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को क्या करती है, इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर क्या करती है, टीचिंग एड का यूज़ करती है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, फ्लैश कार्ड, चार्ट, पिक्चर, फ्लैक्स चार्ट, मॉडल्स भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे टीचिंग एड क्या है, टीचर को क्लासरूम में यूज़ करना पड़ता है फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इससे टीचिंग भी क्या होती है, इफेक्टिव होती है, और बच्चे भी क्लास में क्या होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू किंडर एस जेम्स, किंडर एस जेम्स क्या कहते हैं कि ऑडियो विजुअल एड क्या है, एक डिवाइस है। ठीक है, जो कि लर्निंग एक्सपीरियंस को ज़्यादा कॉन्क्रीट यानी ज़्यादा सजीव और ज़्यादा उपयोगी बना देता है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड का अगर टीचर यूज़ करती है तो क्लास क्या हो जाती है, क्लास में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं और इंगेज भी हो जाते हैं। साथ ही साथ इसे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि टीचर जो होती है अगर वो यूज़ करती है तो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी से सीख लेते हैं। तो इस तरीके से ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करके टीचर टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। आगे देख लेते हैं, बर्टन के अकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, एक सेंसरी ऑब्जेक्ट्स है और इमेज है जो कि लर्निंग को रिइंफोर्स करती है, लर्निंग को क्या करती है, बल देती है। बच्चे से क्या करते हैं, बच्चे उससे मोटिवेट होते हैं। अगर टीचर टीचिंग एड यूज़ कर रही है तो बच्चे भी क्या करते हैं, क्लास में क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं बच्चों को। तो इसलिए क्या है, ऑडियो विजुअल एड या कोई भी टीचिंग एड होता है, ठीक है, वो टीचर को क्लास में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी और एज वेल एज टीचर के लिए भी, दोनों के लिए भी यूज़फुल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या होता है टीचिंग एड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू जोसेफ जे वेबर क्या कहते हैं कि जो हमारा परसेप्शन है वो बेस्ड होता है 40% विजुअल पे, 25% ऑडियो पे, 17% टच पे और 15% अदर फिजिकल एक्सपीरियंस पे और 3% टच और स्मेल पे। यानी कि जोसेफ वेबर भी कहते हैं कि 40% यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में है, विजुअल, बच्चे देख के कोई चीज़ ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर टीचर ऑडियो विजुअल एड बच्चों को शो करती है तो बच्चे कोई चीज़ जल्दी ग्रैब करते हैं, क्योंकि इसे सेंसरी ट्रेनिंग होता है, क्योंकि बच्चे उसको देख रहे हैं, बच्चे उसको टच कर रहे हैं, बच्चे उसको स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं ना, सारे सेंसरी जो ऑर्गन्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो टीचिंग एड है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट टूल है। चलो अब देख लेते हैं टीचिंग एड्स का इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट है, इट्स मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग।
तो डेफिनेट सी बात है, अगर टीचर क्लास में टीचिंग एड यूज़ करेगी तो इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बच्चे लोग को भी इंटरेस्ट लगेगा एज वेल एज टीचर के लिए भी यूज़फुल होगा। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है मोटिवेशन। तो जो टीचिंग एड होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं टूवर्ड्स लर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से टीचिंग एड है वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। आगे है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से क्या मतलब है कि बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज़ जल्दी सीख जाते हैं। अगर बच्चे को टीचिंग एड शो करते हैं, बच्चे कोई चीज़ जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, इसलिए टीचर को टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है अवॉइड बोर्डम। क्लास में क्या होता है, अगर टीचर टीचिंग एड यूज़ करती है तो इससे बच्चे को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि बोर्डम क्लास में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए टीचर को क्लास को अफेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट लर्न ईजिली। बच्चे आसानी से समझते हैं कोई कॉन्सेप्ट। अगर टीचर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रही है तो अगर टीचर क्या करेगी, अगर टीचर बच्चों को टीचिंग एड दिखाएगी, पार्ट ऑफ कंप्यूटर शो करेगी, बच्चे समझ जाएंगे। कैप्चर अटेंशन, तो इससे बच्चे भी क्या होते हैं, एंगेज होते हैं क्लास में। ठीक है, तो इससे बच्चों का अटेंशन आता है टीचर को, और क्लास में बच्चे भी अटेंटिव रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंस है टीचिंग एड का, शिक्षण सामग्री का। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है टीचिंग एड्स के टाइप। यहाँ पे आप 3 टाइप्स देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट है विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड सेकंड है, और ऑडियो विजुअल एड थर्ड है। ठीक है, विजुअल एड, ऑडियो एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। एग्जाम्पल्स भी आप इसमें देख सकते हैं। तो अब विजुअल एड क्या होता है। विजुअल एड बेसिकली होता है जिसको हम अपने आईज के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स, फ्लैश कार्ड, फ्लैक्स चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, चौक बोर्ड एक्सेट्रा। तो ये सभी विजुअल एड के एग्जाम्पल्स हैं। इसको हम अपने आईज के थ्रू देख सकते हैं, इसीलिए दृश्य सामग्री कहलाती है। ऑडियो एड्स क्या है, जिसको हम देख तो नहीं सकते पर हम सुन सकते हैं थ्रू आवर ईयर्स। एग्जाम्पल्स रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। इसमें से टीचर कोई भी ऑडियो एड्स यूज़ कर सकती है फॉर टीचिंग। ठीक है, ऑडियो एड्स होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। थर्ड है ऑडियो विजुअल एड। तो ऑडियो विजुअल एड क्या है, दोनों का मिश्रण है, जिसे हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, वो होता है ऑडियो विजुअल एड, बहुत इफेक्टिव होता है। एग्जाम्पल देखिए आप लोग यहाँ पे, टेलीविजन, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑडियो विजुअल एड के। ऑडियो विजुअल एड ज़्यादा इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन विथ जो सिंगल ऑडियो एड्स या सिंगल विजुअल एड्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके विशेषताएं क्या है। फर्स्ट है इट शुड बी रेलिवेंट। टीचिंग एड्स जो है वो टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए। टीचर जो टॉपिक यूज़ करिए उससे रिलेटेड ही टीचर को टीचिंग एड यूज़ करना है। अनरिलेवेंट टॉपिक टीचर को, अनरिलेवेंट जो टीचिंग एड है वो टीचर को नहीं यूज़ करना है। ठीक है, सेकंड है इट शुड बी यूज़फुल एंड इफेक्टिव। तो जो टीचिंग एड टीचर यूज़ कर रही है वो यूज़फुल होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, और इफेक्टिव यानी असरदारक होना चाहिए। टीचिंग एड ऐसा यूज़ होना चाहिए जिससे बच्चे जो है कोई भी चीज़ आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, एज वेल एज वो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। थर्ड है लार्ज इनफ टू बी सीन बाय ऑल द स्टूडेंट्स। यानी कि टीचिंग एड का जो साइज़ है वो भी इतना लार्ज होना चाहिए कि जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से उसको देख सके, विजिबल हो सके सभी बच्चों को। ठीक है, फोर्थ है अपग्रेडेड एंड अपडेटेड। तो जो टीचिंग एड है वो भी अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है। तो टीचर को भी क्या करना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए और अपग्रेडेड ही टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए टू टीच टू स्टूडेंट्स। आगे है अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि जो बच्चे का जो मेंटल लेवल है उसी के हिसाब से टीचिंग एड को टीचर को चूज़ करना चाहिए।
अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल जो है टीचिंग एड यूज़ नहीं करना चाहिए जो बच्चे को समझ में ही ना आए। उनके मेंटल लेवल के हिसाब से ही टीचर को क्या करना चाहिए, टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए और चूज़ करना चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ है कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रही है उसको एक्सप्लेन करने में टीचिंग एड क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, उतना उसमें सामर्थ्य होना चाहिए कि वो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। आगे देखते हैं एफोर्डेबल। तो टीचिंग एड जो टीचर यूज़ कर रही है वो एफोर्डेबल होना चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्टली नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ टीचर के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वो टीचिंग एड को एफोर्ड करना, और स्टूडेंट के लिए भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एड, यानी टीचिंग एड का सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन, मतलब सेलेक्ट करते समय टीचर को कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन। चलिए इन सबको अच्छे से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसके प्रिंसिपल है, इसको डीप में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन। तो टीचर अगर कोई भी टीचिंग एड यूज़ कर रही है तो टीचर को कोई कोई बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। टीचर को हमेशा ऐसे टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए जो यूज़फुल हो और रेलेवेंट हो, टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है। और एज वेल एज अफेक्टिव हो, जिससे बच्चे सीख सकें और समझ सकें कोई कॉन्सेप्ट आसानी से। ठीक है ना, रेलिवेंट और इफेक्टिव होना चाहिए, टॉपिक से रेलिवेंट ही टीचर को चूज़ करना चाहिए। क्योंकि टीचर अगर कोई और ऐसा टीचिंग एड यूज़ कर रही है जो रेलिवेंट नहीं है तो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन आ सकती है। तो कभी भी टीचर को ये बात ध्यान रखना है कि टीचिंग एड अगर यूज़ कर रही है तो वो रेलिवेंट ज़रूर हो टॉपिक के साथ, एज वेल एज अफेक्टिव भी होना चाहिए, असर उसका होना चाहिए बच्चों पे, बच्चे अच्छे तरीके से और आसानी के साथ कोई कॉन्सेप्ट समझ सके। ऐसा ही टीचर को टीचिंग एड को चूज़ करना चाहिए बिफोर प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। एंड रेलेवेंट एंड अफेक्टिव टीचिंग एड, एट द सेम टाइम इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। और टीचिंग एड जो है वो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो क्लास में आसानी से एंगेज हो सके। अगर टीचर क्लास में टीचिंग एड यूज़ करे तो वो बोरिंग वाला टीचिंग एड टीचर को यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बच्चे भी क्या हो जाएंगे, क्लास में बोर हो जाएंगे। इससे क्या होता है, बच्चे क्लास में मोटिवेट होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके अगर टीचर टीचिंग एड यूज़ कर रही है जो रेलिवेंट हो और इंटरेस्टिंग हो तो बच्चे को वो मोटिवेट करता है। ठीक है। आगे देखते हैं। टीचर शुड अवॉइड यूजिंग टू मेनी टीचिंग एड्स एज इट कैन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन। तो टीचर को भी टीचिंग एड यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि टीचिंग एड ऐसा ना हो जो कि बच्चों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है। तो इस तरीके से टीचर को वाइल सेलेक्टिंग एनी टीचिंग एड, टीचर को ध्यान में रखना होगा इस बात का कि किस तरीके का टीचिंग एड सिलेक्ट करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। तो टीचर अगर कोई टीचिंग एड यूज़ करने जा रही है उसके पहले टीचर को चाहिए कि वो खुद सबसे पहले रिहर्सल करके देख ले। ठीक है। बिफोर प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट टीचर हैज़ टू फर्स्ट डू रिहर्सल, जिसे पता चल सके कि कौन सी मतलब दिक्कत, क्योंकि टीचिंग एड अगर ऑडियो विजुअल एड यूज़ करे तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऑडियो या तो विजुअल प्रॉब्लम हो सकती है या कोई टेक्निकल इशू हो सकती है। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो बाद में ना आए, इसलिए टीचर को सबसे पहले रिहर्सल करनी चाहिए। ठीक है। तो टीचर को सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि मतलब बच्चों के सामने प्रेजेंट करने से पहले टीचर उसको एक बार रिहर्स करके देख ले। ठीक है। ठीक है। तो टेक्निकल कोई डिफ़ॉल्ट्स हो तो उससे टीचर को क्या करना चाहिए, पहले चेक कर लेना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। अब कोई भी टीचिंग एड टीचर यूज़ कर रही है तो उसके पहले टीचर को चाहिए कि वो टीचिंग एड कितना इफेक्टिव है, कितना असरदारक है, उसका साइज़ भी टीचर को देख लेना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल ना हो और बहुत ज़्यादा लार्ज भी ना हो, जिससे कि टीचर को हैंडल करने में दिक्कत हो।
तो साइज़ ऐसा हो जो अप्रोप्रिएट हो और पूरे क्लास के बच्चे क्या कर सके, उसको विजिबल हो सके सारे बच्चों को, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर को क्या करना चाहिए, अपना जो कंटेंट प्रेजेंट कर रही है और जो टीचिंग एड है, टीचिंग एड का साइज़, उसका इफेक्टिवनेस, उसका एस्पेक्ट सारा कुछ चेक करके ही टीचर को क्या करना चाहिए, वो टीचिंग एड बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं 4th नंबर। अच्छा, 4th नंबर है, यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो जो टीचिंग एड यूज़ कर रही है टीचर, उसके प्रॉपर मेंटेनेंस पे भी टीचर को ध्यान देना है। ठीक है, किस तरीके से उसको लैंड करना है क्लास में। अदरवाइज़ कई कई बार क्या होता है कि टीचर जो हैवी जो टीचिंग एड यूज़ कर रही है, तो कई बार मुश्किल होता है टीचर को उसको हैंडल करने में, उसको कंट्रोल करने में। तो टीचिंग एड ऐसा ही यूज़ किया जाए जो कि टीचर आसानी के साथ कंट्रोल कर सके और कोई दिक्कत ना हो, यानी हैवी किसी तरीके का टीचिंग एड यूज़ ना करें। और ठीक है, जिसके कारण जो टीचिंग एड है वो सेफली अच्छी तरीके से क्लासरूम में लैंड कर सके टीचर और उसको यूज़ भी कर सके। चलिए आगे 5th नंबर देख लेते हैं। चलिए 5th देख लेते हैं। 5th है, यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्स। यानी कि अगर टीचर कोई टीचिंग एड यूज़ कर रही है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना रेस्पॉन्स देंगे। तो टीचर को भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे की जो इंक्वायरीज़ है, जो क्वेश्चंस हैं, उसको क्या कर सके, मतलब रेस्पॉन्स कर सके। 6th है, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। चलिए आगे देख लेते हैं डीमेरिट्स, यानी लिमिटेशंस क्या होती हैं या ड्रॉबैक्स क्या होती हैं टीचिंग एड्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे कि टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि टीचर अगर टीचिंग एड यूज़ कर रही है तो उसके कारण टाइम ज़्यादा कंजप्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये एक टीचिंग एड्स का ड्रॉबैक हम इसको कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। टीचर अगर टीचिंग एड को यूज़ कर रही है तो उसके कारण क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में थोड़ा डिले तो ज़रूर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ड्रॉबैक मान सकते हैं टीचिंग एड्स का। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, सेकंड है स्पेस। तो टीचिंग एड को क्लास में रखने के लिए भी टीचर को प्रॉपर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो भी इसका एक डिमेरिट हो सकता है। अगर टीचिंग एड ज़्यादा मतलब बड़ा है, वेट में ज़्यादा है, तो उसके लिए टीचर को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थर्ड है एक्सपेंसिव। तो टीचिंग एड स्पेशली जो ऑडियो विजुअल एड होते हैं वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन, तो उससे डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और 5th है टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है एंड स्पेशली इन ऑडियो विजुअली टेक्निकल प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, टीचर्स को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। हमने पहले भी देखा था टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, जिसमें हमने ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड, ये तीनों जाना है। लेकिन टीचिंग एड्स को इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रोजेक्टेड एड एंड सेकंड है नॉन प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड एड क्या है, इसके एग्जाम्पल से हम लोग मतलब देख लेते हैं। प्रोजेक्टेड एड में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देखें यहाँ पे, एलसीडी प्रोजेक्टर। ठीक है, सेकंड, थर्ड है ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर मोबाइल। फिफ्थ आप देख सकते हैं यहाँ पे एपिस्कोप। सिक्स्थ है एपीडियास्कोप। सेवन्थ है मैजिक लैंटर्न। एट्थ है स्लाइड फिल्म प्रोजेक्टर। ठीक है, इन सभी प्रोजेक्टेड एड्स के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो है, सभी के ऊपर, यानी एलसीडी प्रोजेक्टर, ओएचपी मोबाइल, इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोस हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए अगर आपको वीडियोस चाहिए पर्टिकुलर। नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, एटलस है, फ्लैश कार्ड्स है, डायग्राम्स है, पोस्टर्स है, मॉडल है, ग्राफ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोजेक्टेड एड्स हैं ये सभी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पे मैंने सभी प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स को के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। उसकी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि टीचिंग एड्स के प्रोजेक्टेड एड्स और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचिंग एड यानी प्रोजेक्टेड एड्स क्या होता है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसीलिए आपको पार्ट पार्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको जो वीडियो है वो मिल जाएगी। ठीक है, PDF भी मिल जाएगी, अगर आप कमेंट करेंगे आपको PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।